राघव चड्ढा जी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन की है। उनको ये ध्यान रखना चाहिए, राघव चड्ढा जैसे बहुत सारे चड्ढा पहले आए, जिनका तेल, जिनका जूस, जिनका रस भाजपा ने निकाला और मक्खी की तरह निकाल करके बाहर फेंक दिया। जिसके बीच में फॉर एग्जाम्पल जेजेपी के, आप हरियाणा का एग्जाम्पल देख सकते हैं, उड़ीसा में नवीन पटनायक, जिनको हराने वाला कोई पैदा नहीं हो, उनको आप देख सकते हैं। लेटेस्ट एग्जाम्पल नीतीश कुमार जी का आप देख सकते हैं। तो आप ये बात कैसे कह सकते हैं कि राघव चड्ढा से ईमानदारी हो जाएगी? नीतीश कुमार जैसे मजे हुए नेता को तेल निकाल लिया, जूस निकाल लिया और एक जीते हुए राज्य के मुख्यमंत्री को उठा करके कैसे बाहर निकाल दिया। और केवल नीतीश कुमार की नहीं, उनकी आने वाली पीढ़ियों की राजनीति को भी भाजपा खा गई। लेकिन तो राघव चड्ढा ये सोच रहे हैं कि भाजपा उनसे लॉयल रही। नहीं, पंजाब में तो बड़ी राजनीति की आहटें उलटफेर की तो दिख रही है। भगवंत मान जी अलग परेशान दिख रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं। देखिए, ये तो भाजपा ना इस टाइम कहते हैं कि सत्ता जब बेलगाम हो जाती है, बेलगाम सत्ता को काबू करने के लिए कहीं ना कहीं कुछ ऐसे स्टेप लेने पड़ते हैं जो आउट ऑफ द वे होते हैं। उसके लिए आपको रणनीति भी बदलनी होगी, उसके लिए जनता को भी रोड पे उतरना होगा। लगभग हर वो काम हमें करना होगा जिसके साथ में निरंकुश सत्ता पे अंकुश लगाया जा सके। आज की तारीख में निरंकुश हो चुकी है और जिस तरीके से लोकतंत्र का मुखौटा पहनकर राजतंत्र चलाया जा रहा है, किसी को भी उठा के अंदर कर दो, किसी के घर पे ईडी की रेड डाल दो, किसी पत्रकार को उठा के अरेस्ट कर लो, किसी भी जज को धमकाने लग जाओ। तो जब ये सारी चीजें चल रही है तो लोकतंत्र लगभग अपने अंत पर पहुंच चुका है। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है, जो अगर यही उलटफेर होता रहा, अगर एक पार्टी से दूसरे पार्टी में जाता रहा, तो फिर कोई पार्टी इसमें सेफ नहीं है? देखिए, पार्टी सेफ तो अब यही लग रहा है कि जो मैंने अक्सर आप लोगों को पहले बताता हूं, इस सत्ता से टकराने का विकल्प क्या है, इस सत्ता को कंट्रोल, निरंकुश सत्ता को रोकने का विकल्प क्या है? एक ऐसा मजबूत संगठन जो राजनीतिक हो या ना हो, लेकिन एक छत्र संगठन जिसके नीचे सब लोग इकट्ठे हो सके और एक ऐसा कैडर जैसे आरएसएस का कैडर है, क्योंकि आरएसएस भी आज भाजपा को अंकुश लगाने पे विफल हो रही है। भाजपा, बहुत से ऐसे लोग हैं, ऑलरेडी आपने देखा कि आरएसएस की एक नेत्री ने किस तरीके से मुखर होकर के नरेंद्र मोदी जी के ऊपर कैसे आरोप लगाए, घिनौने आरोप लगाए, और जो चीजें निकल करके नरेंद्र मोदी जी के सामने आई, आरएसएस भी नरेंद्र मोदी को कंट्रोल नहीं कर पा रही है। नहीं, जहां जिस स्टेट में बीजेपी का दशकों से सरकार नहीं है, वहां पर अगर इस तरीके की सरकार बन रही है तो क्या जनता स्वीकार करेगी? पंजाब की मैं बात कर रहा हूं। देखिए, मैं आपको एक बात बता देता हूँ, जब अंग्रेजों ने पंजाब पे कब्जा किया था तो जनता ने नहीं स्वीकार किया था। अंग्रेजों ने जोर जबरदस्ती करके पंजाब पे कब्जा किया था, लेकिन कब्जा होने के बाद में पंजाब एक ऐसा राज्य था जो सबसे कम समय के लिए गुलाम बना, सबसे कम समय के लिए। उसका कारण ये था कि वहां के लोग जागृत हैं, वो जानते हैं कि गुलामी उनके गले में नहीं डाली जा सकती, और जब वो गुलामी से ही लड़ते आए हैं, और वो आज भी, अगर आप भाजपा एक बार सरकार बना भी लेके जोर जबरदस्ती करके, तो ये भाजपा के पतन या कहीं के भाजपा के ताबूत की आखिरी कील साबित होगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो पूरा जोर शोर लगा रही है, कहा जा रहा है जो इसी वजह से 7 सांसद पलटे हैं आम आदमी पार्टी के। नहीं, ऐसा नहीं है, भाजपा तो रणनीति लगा ही रही है। अब मैं आपको बता देता हूँ ना, ये पैसा कौन सा है। ये वो पैसा है, बिहार में जो 1 रुपए गज जमीन बेची गई, 1 रुपए गज बेची गई, अगर 10,000 गज जमीन बेची गई तो 10,000 रुपए में बेची गई, और थी कितने की? वो कम से कम 10,000 करोड़ की। अब 10,000 करोड़ में से 1,000 करोड़ रुपए अगर पंजाब के विधायक खरीदने के ऊपर लगाने का प्रयास भाजपा करती है, और या उनको डराने का, धमकाने का, ईडी का, सीबीआई का कोई दबाव डाल करके वो सरकार गिराने का काम करती है, तो कहीं से भी ये चीजें जायज नहीं होगी। और जो पंजाब की जनता और जो देश की जनता है, वो एक एक चीज को देख भी रही है, समझ भी रही है और एनालाइज भी कर रही है। वक्त का इंतजार। कई सांसदों के घर पर हमने देखा जो गद्दार लिखा जा रहा है, कहीं पर पंजाबी में तो कहीं पर हिंदी लैंग्वेज में। देखिए, ये तो जनता की मर्जी है, और केवल सांसदों के घर पर लिखा जाए। जनता इसमें कहाँ? इसमें तो आम आदमी पार्टी के तमाम वर्कर्स है, कार्यकर्ता है। कार्यकर्ता कौन है? कार्यकर्ता आम लोग होते हैं। आम लोग, आम जनता को जिसको जो आइडियोलॉजी समझ आती है ना, वो उसका कार्यकर्ता बनता है। कार्यकर्ता आम जनता में से निकल के आते हैं, रोज नए लोग निकल के आते हैं। लेकिन अगर आप बात करें कि ये वो लोग हैं जो पेड कार्यकर्ता जैसे भाजपा रखती है, ये वो पेड कार्यकर्ता नहीं है। आम आदमी पार्टी में पेड कार्यकर्ता नहीं होते। आम आदमी पार्टी में वो आम लोग जो अपनी जेब से पैसा लगा करके
संघर्ष को स्वीकार करते हैं, ऐसे लोग आम आदमी पार्टी में जुड़े हुए हैं, जिनको मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। देखिए, आप ये कह रहे हैं कि राघव चड्ढा की जो शादी हुई है वो आम आदमी पार्टी की देन है। मैं इसको थोड़ा सा अलग तरीके से देखता हूँ। मैं ये मानता हूँ कि परिणीति चोपड़ा से जो शादी हुई है वो भाजपा की देन है, क्योंकि परिणीति चोपड़ा कहीं ना कहीं भाजपा के साथ में लंबे समय से जुड़ी हुई थी शादी होने से पहले। और जब चुनाव का समय बीता तो जो खट्टर साहब जो उस वक्त हरियाणा के तत्कालिक मुख्यमंत्री थे, उस वक्त में परिणीति चोपड़ा जो है वो पूरे हरियाणा के अंदर भाजपा के प्रचार में शामिल थी। तो जो महिला भाजपा के प्रचार में शामिल थी वो आम आदमी की पार्टी के कहने पर नहीं राघव चड्ढा से शादी कर सकती, वो भाजपा के कहने से शादी कर सकती है। तो एक बड़ा ट्रैप, एक लंबे समय का ट्रैप था जो मुझे लग रहा है कि डिकोड होना चाहिए। राघव चड्ढा के खिलाफ पहले संजय सिंह ने बिल्कुल पहले ही फूंक चुके थे जी। वो अब उपराष्ट्रपति के पास जो है नोटिस लेकर के भी चले गए। तो क्या लग रहा है कोई संभव बन पा रहा है उनकी सदस्यता खत्म करने को लेकर? देखिए, सदस्यता तो जाना लगभग तय है, सदस्यता तो जाएगी, लेकिन अब बात यह है कि लगे हाथ जो सांसद वहां गए हैं, उन लोगों ने जो धोखा पंजाब की जनता के साथ किया, जो धोखा अरविंद केजरीवाल, जो धोखा देश की आम जनता के साथ किया, वो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि वो चीजें ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सदस्यता तो जा सकती है और हो सकता है भाजपा कल आकर के उनको कहीं और से नॉमिनेट कर दे। लेकिन राघव चड्ढा ये कह रहे हैं ना कि जिस तरीके से मेरे विचार थे, मेरी कहीं ना कहीं जो विचार आम आदमी पार्टी के थे वो बदल गए। अब पहले जैसे विचार नहीं रहे, इसलिए मैं कहीं ना कहीं बीजेपी में ज्वाइन कर लिया मैंने। देखिए, अगर आप ये कहते हैं कि पहले जैसे विचार नहीं रहे, आप ये बताइए कि आपने देखा होगा अभी हाल फिलहाल के अंदर अरविंद केजरीवाल जी को बाइज्जत बरी कर दिया गया था। बाइज्जत बरी करने का मतलब क्या होगा? कोर्ट ने ये माना कि जिस शराब घोटाले को लेकर के भारतीय जनता पार्टी शोर मचा रही थी, घोटाला हो गया। सीएजी की रिपोर्ट ने भी ये बताया कि अगर उस शराब नीति को बंद नहीं किया गया होता तो सरकार को कई गुना सरप्लस प्रॉफिट होता। तो वो सारी चीजें अगर हम देखें तो किस तरीके से राघव चड्ढा को दिखाई दे रहा है, क्योंकि जब राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी के अंदर थे तो वो चश्मा अलग था। उस चश्मे से वो ये देखने का काम कर रहे थे कि भाजपा में गुंडे हैं, भाजपा में चोर हैं, भाजपा में बलात्कारी हैं। आज जब वो उधर चले गए तो उन्होंने भक्त का चश्मा पहन लिया। वो ये भी कह रहे हैं कि एक आदमी गलत हो सकता है, 7 आदमी नहीं गलत हो सकते। जिस तरीके से लगातार उनको आम आदमी पार्टी कह रही है कि राघव चड्ढा ने गलत कर दिया। मैं आपको बताता हूँ, राघव चड्ढा जो है ना वो केवल डरपोक नहीं है, वो मुखबिर भी है। उन्होंने जिन लोगों को साथ में लेकर जाना था ना, क्योंकि जब आप किसी के साथ काम करते हैं तो बहुत सारी चीजें होती हैं। आप एक पत्रकार है, दूसरे पत्रकार के साथ आप रोज खाना खाते हैं, चाय पीते हैं, साथ बैठते हैं, साथ उठते हैं। 10 चीजें ऐसी होती हैं जो सामने वाले के बारे में आपको पता चलती है। अब ऐसे में उन चीजों के बारे में उन्होंने जा करके किस मंत्री के साथ में या गृह मंत्री के साथ में बात की, और बात करने के बाद में किस तरीके से एक सांसद के घर पे ईडी की रेड पड़ गई और बाकियों को बता दिया, देख लो भाई ईडी की रेड पड़ गई है, तुम्हारे घर पे भी पड़ने वाली है अगर तुम भाजपा में नहीं आते। तो इस तरीके से यहाँ पर केवल मतलब ये मान लीजिए गद्दारी की बात नहीं है, मुखबिरी की बात है। और मुखबिरी भी हो सकता है कि मुझे लग रहा है कि जैसे मुखबिरी के लिए अंग्रेजों से सावरकर को पेंशन मिला करती थी, मुझे लग रहा है कि राघव चड्ढा को भी कुछ ना कुछ मिल रहा होगा। तो फिर ऐसे में क्या लग रहा है जो कार्रवाई की बात आम आदमी पार्टी कर रही है, ये कहाँ तक संभव है? क्योंकि इसमें तो कोई कैटेगरी या कोई ऐसा तो कानूनी पेच दिख नहीं रहा है। देखिए, सबसे बड़ी इसमें जो चीज है ना कि ईडी का, सीबीआई का जो दुरुपयोग करके सांसदों के ऊपर जो दबाव बना करके उनको ले जाया गया है, वो सारी चीजें कहीं ना कहीं राष्ट्रपति जी के सामने रखी जाएंगी, खुल करके ये चीजें बताई जाएंगी कि देश को बचाने का ये एक आखिरी मौका है, आखिरी विकल्प है। अगर उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है तो उस स्थिति के अंदर कहीं ना कहीं बाकी लोगों को एक संदेश जाएगा या भाजपा को एक संदेश जाएगा कि इस तरीके से किसी पार्टी के सांसदों को तोड़ना जायज नहीं है, सही नहीं है। लेकिन जो तमाम जो राज्यसभा सांसद गए हैं वो सबका अपना अपना तथ्य है। स्वाति मालीवाल जो है वो ट्विटर पर एक्स पर लिखते हुए नजर आ रही हैं, जो भाई ये पार्टी महिलाओं की पार्टी है ही नहीं, ये पार्टी अब आम आदमी पार्टी नहीं रह गई है। हरभजन सिंह बोलक कह रहे, राघव चड्ढा ने पहले कह चुका है जो भाई ये गलत पार्टी है। अब तक क्यों नहीं बोल रही थी स्वाति मालीवाल या हरभजन सिंह, अब तक क्यों नहीं बोल रहे थे? मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि राघव चड्ढा ने ऐसी मुखबिरी की है, ऐसा दबाव बनाया है ईडी और सीबीआई की रेड से पहले
ऑलरेडी उनके ऊपर दबाव बनाया गया, मानसिक दबाव बनाया गया, चाहे वो स्वाति मालीवाल हो, चाहे वो हरभजन सिंह हो, चाहे वो बाकी लोग हो। ऐसा दबाव बनाया गया कि आपको केवल पार्टी नहीं बदलनी है, पार्टी बदलते ही आपको अपना स्टैंड भी बदलना होगा। आपको ये चीजें मुखर होकर के बोलनी होंगी, और इसके लिए, इन सब के लिए राघव चड्ढा को पर्सनली क्या मिलने वाला है, ये राघव चड्ढा ही बता सकते हैं या देने वाला बता सकता है।